अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइज़ आज मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ। आज जो है ना हम लोग ग्रोसरीज़ के लिए आए हुए थे। एक्चुअली हम लोग हलाल मीट लेने आए थे। तो ये जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पे हलाल मीट नहीं है और मिलता, तो हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। तो अच्छा खैर यहाँ पे हम आए थे तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि हम लोग रीस्टॉक करें, सारा जो है ना फ्रेश ला रहे हैं, तो इसलिए जो है ना स्टोर में अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। लेकिन चलें कोई नहीं, हमारी सारी मतलब की चीज़ें हमें मिल गई थी। और आप सबको पता है कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की आमद है और माशाल्लाह बहुत ही बबरकत महीना है। अल्लाह पाक हम सब की इबादत कबूल फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें अच्छे अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि वो कहता है ना कि सिर्फ रोज़ा इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप भूखे रहो। अगर आप कोई इबादत नहीं कर रहे, अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे, अगर आप नेक अमाल नहीं कर रहे, तो अल्लाह को आपके उस भूखे रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो खैर अल्लाह पाक हम सबको नेकी की राह पे चलाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमारी पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं हैं हमारी। और अच्छा यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगी। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मतलब आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत बहुत अच्छा मुल्क है और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के हालात थोड़े से बेहतर हो जाए ना, तो पाकिस्तान जैसा अच्छा मुल्क नहीं है जहाँ पे आप आराम से रह सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो, ऐशो इशरत के साथ रह सकते हो। लेकिन एक बहुत चीज़ बहुत ही सैड बात ये है कि जैसे अगर रमज़ान आता है तो वहाँ पे हर चीज़ की प्राइसेस डबल हो जाती है, डबल भी क्या ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो हालांकि रमज़ान एक ऐसा महीना है कि उसमें जो है ना चीज़ों की प्राइसेस इनको लो करनी चाहिए, ताकि चलो जी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं जो वो तो चलो कर लेती है आराम से, लेकिन जो बेचारी बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग होते हैं वो क्या करेंगे। फ्रूट्स हो गए, हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। अच्छा ये जो है ना गोरों का मुल्क है, यहाँ पे ज़ाहिर है मुसलमान इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है ना स्पेशल ऑफ़र्स लगाई हुई होती हैं रमज़ान में। जैसे हम ये जो जैसे टेस्को हो गया, एस्टा हो गया, सेंसबरीज़ हो गया, ये सारे गोरों के स्टोर्स हैं। लेकिन जब भी रमज़ान आता है तो स्पेशल ऑफ़र लगा देते हैं, ताकि ज़ाहिर है ये एक उनको पता है कि हमारा जो है ना बहुत ही माशाल्लाह एक बरकतों वाला महीना है। तो वो कहते हैं कि ज़ाहिर है इस मौके पे जो है ना मुसलमानों के लिए भी थोड़ी सी रियायत होनी चाहिए, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो मतलब क्या फ़ायदा इस तरह मुसलमान होने का कि आप मुसलमान होते हुए इन चीज़ों को नहीं समझ सकते कि चलो नॉर्मल रूटीन में लोग मैनेज कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन स्पेशली रमज़ान में जो है ना खुदा का खौफ करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि खुदा का खौफ ही नहीं है, बस उनको जितना कमाना है उन्होंने रमज़ान में तो बहुत बहुत ज़्यादा कमाई करनी है। तो यहाँ की बेस्ट चीज़ ये है कि आपको जो है ना आराम से जो है ना रमज़ान में स्पेशल ऑफ़र्स मिल जाएंगी, हर फूड पे आपको जो है ना आपको मिलेंगी। और यहाँ पे विदेशियों से ज़्यादा गोरों के स्टोर्स में ज़्यादा आपको वो होता है कि हर चीज़ पे आपको ऑफ़र्स लगी हुई मिल जाती हैं। तो बस बड़ी बात यही आ जाती है कि हम लोग जहाँ भी चले जाएं हम कभी नहीं बदल सकते। तो अल्लाह पाक जो है ना हम लोगों को नेकी की हिदायत दे, मतलब हम लोगों को इतना वो करे कि हम लोग दूसरों के भी भले की बात सोच सकें। तो अच्छा जब हलाल मीट की शॉपिंग करनी होती है तो हमें अच्छा यहाँ पे जो है ना बहुत भी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि हम लोग जो एरिया है जिसमें मतलब ज़ाहिर है मुस्लिम्स हैं, कम्युनिटी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ज़ाहिर है जहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि हम लोग यहाँ से बर्मिंघम जाते हैं, वहाँ पे अगर ये वाली हलाल मीट की शॉपिंग करें तो वहाँ पे इतनी वैरायटी होती है, इतनी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ आपको आराम से मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ आपको आराम से नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें वो मिलेंगी ही नहीं आपको। तो ख़ैर इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ की मतलब नीड इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए। तो अच्छा वैसे तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हम लोग जो रहते हैं, हम लोग लंदन से तकरीबन 30-35 मिनट्स की ड्राइव पे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर मैनचेस्टर चले जाएं, बर्मिंघम चले जाएं, यहाँ इन जगहों पे आपको जो है ना एशियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। अच्छा खैर मुझे यहाँ पे रहना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग जाते हैं इधर उधर जाते हैं, मतलब ठीक है हम लोग जाके इंजॉय करके आते हैं, लेकिन रहने के लिए ये जगह बहुत बहुत अच्छी है। लेकिन वही बात है कि जब ऐसे मौके आते हैं या इस तरह की कोई आपको ग्रोसरीज़ वगैरह करनी होती हैं, या तो आपको पाकिस्तानी कपड़े वगैरह, अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कपड़े यहाँ से बहुत कम कभी कभार लेती हूँ, पहले लेती थी, लेकिन एनीवेज अभी मुझे ये होता है कि जब मैं जाती हूँ मैं ले आती हूँ अपने लिए कपड़े, या तो मेरी अम्मी भेज देती हैं, हर ईद पर मेरी अम्मी भेज देती हैं। तो खैर अल्लाह पाक सारों के माँ बाप को सलामत रखे। और अब जो है ना मैं यहाँ से बहुत कम कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ, लेकिन हाँ जी आपको पता है कि ग्रोसरीज़ वगैरह तो ऑब्वियसली करनी पड़ती हैं।
لیکن پھر جب بھی ہم آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تقریباً 1 مہینے کے لیے آرام سے یہاں پہ شاپنگ کر لیں، کیونکہ بار بار آنا جانا جو ہے نا ذرا مشکل ہوتا ہے آبویسلی، اور یہاں پہ جو ہے نا پھر مل جاتی ہیں چیزیں۔ لیکن سب سے بڑی بات کہ میں پہلے جاتی تھی پاکستان، وہاں سے میں چٹپٹا نوڈلز لے کے آتی تھی، مجھے بہت بہت پسند تھے، اور میرا ایک سوٹ کیس جو ہے نا چٹپٹا نوڈل سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ تو اب جو ہے نا میرا بیٹا ریان، اس کو بھی چٹپٹا نوڈلز اتنے پسند ہے، اتنے زیادہ پسند ہے، تو اب وہ بھی جو ہے نا جاتا ہے تو وہ بھی ڈھونڈ ہوتا ہے کہ اس کو چٹپٹا نوڈلز چاہیے۔ تو لکیلی جو ہے نا آج ہمیں وہ بھی مل گئے۔ تو یہاں پہ ہر چیز پاکستانی، سپر بسکٹس مل گئے، پینٹس والے مل گئے، اس کے علاوہ گول گپے، ہر چیز تھی یہاں پہ۔ تو اگر ادھر ہم اپنی ایریا میں کسی شاپ پہ جائیں تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی تو خیر ان موقعوں پہ کبھی کبھی جو ہے نا آپ کو پاکستان کی بڑی یاد آتی ہے۔ تو اچھا، اس کے علاوہ میں ایک دوسری یہ بات کر رہی تھی کہ جیسے بہت سارے لوگ پوچھتے ہوتے ہیں کہ رمضان میں آپ کو مطلب کیا مطلب وہ ہوتا ہے، تو آپس کی بات ہے، پاکستان میں جو مزے ہوتے ہیں نا رمضان کے، ایک اذان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں، ساری فیملی جو ہے نا مل کے دسترخوان لگا رہی ہوتے ہیں، شربت بن رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک ڈفرینٹ وائب ہوتی ہے۔ وہ ٹی وی پہ وہ اللہ کے نام لگے ہوتے ہیں، تلاوتیں لگی ہوتی ہیں، تو مطلب یہاں کا جو ہے نا وہ ماحول نہیں ہے، مطلب پتہ ہی نہیں چلتا رمضان کا۔ لیکن اینی ویز رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزرتا ہے، وہ میں نہیں کہہ رہی، لیکن جیسے وہ پراپر وہ والی وائب نہیں آتی جو آپ پاکستان میں رہ کے آرام سے اپنا رمضان انجوائے کرتے ہو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور مل جل کے وہ سحری میں جو اٹھنا، سارے مل کے اٹھیں گے، جی سحری تیار ہو رہی ہے، پھر افطاری تیار ہو رہی ہے اکٹھے، تو وہ مزہ نہیں ہے۔ لیکن چلیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا رزق لکھا ہو وہاں پہ آپ جاتے ہو، اور جو جہاں رہے خوش رہے آباد رہے، اور بس یہی جو ہے نا میں نے آپ کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں شیئر کرنی تھی۔ ویسے میں یہاں پہ آئی تو مجھے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی، کیونکہ میں اسٹور دیکھ کے شوق ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے سوچا کہ یار بہت ہی کم چیزیں کیسے ویڈیو بن پائے گی، کیونکہ شیلفس آلموسٹ خالی خالی جا رہے تھے تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی یہ کہاں پہ ہم آ گئے ہیں، لیکن وہی بات ہے یہاں پہ ہمارے پاس آپشنس کم ہوتے ہیں۔ ویسے ایک دوسری جگہ بھی تھی لیکن وہ تھوڑی اور دور تھی، تو ہم نے کہا چلو ذرا ادھر جا کے ٹرائی کر لیتے ہیں۔ تو خیر ویسے آپس کی بات ہے، ہماری مطلب کی ساری چیزیں ہمیں مل گئی۔ تو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں جی۔ اوکے، اللہ حافظ۔